नमस्कार, मैं रुक्मणी। आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय सिटी स्टाइल एंड को स्पॉन्सर्ड बाय एसके इन्फोकॉम। खबर आसनसोल हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय एसके इन्फोकॉम। कोहिनूर अपार्टमेंट। सन 2013 से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में स्वयं के लिखे हुए गीत गाने वाले शरीफ अंसारी को अब तक वह ख्याति नहीं प्राप्त हो सकी है जिनके वे हकदार थे। शरीफ अंसारी की माने तो वे अब तक कई मंच बड़े बड़े नेताओं के साथ साझा कर चुके हैं। विधान उपाध्याय, मौलवी घटक सहित कई गणमान्य नेताओं की उपस्थिति में उन्होंने गीत गाए हैं, किंतु उनके देखे हुए सपने अब भी साकार नहीं हुए। बाध्य होकर मंगलवार को गुजराती भवन में एक प्रेस वार्ता कर उन्होंने पत्रकारों से गुहार लगाई कि उनके गाए गीत किसी भी तरह ममता बनर्जी तक पहुंचाई जाए। अतः खबर आसनसोल के सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वह ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि राज्य की मुख्यमंत्री तक उनकी बातें पहुंच जाए। सरकार यहाँ पे जब से किया है काम उसने, हो किया है काम उसने, बंगाल में जम जम के आई है ममता की सरकार यहाँ पे जब से। ममता है नेता अच्छी रहे सरकार बनके, ममता है नेता अच्छी रहे सरकार बनके, किया है काम उसने, हो किया है काम उसने, बंगाल में जम जम के आई है ममता की सरकार यहाँ पे जब से। ममता में खास बात है, जात ना पात है, ममता में खास बात है, जात ना पात है, चलेंगे साथ साथ हम, ममता की आवाज है। ना करो लड़ाई बन जाओ भाई भाई, ना करो लड़ाई बन जाओ भाई भाई, किया है काम उसने, हो किया है काम उसने, बंगाल में जम जम के। 2013 में एक गाना रिलीज किए थे ममता दीदी के लिए। इसी वजह से आज मैं आप लोग को थ्रू से हम इस गाने को पब्लिक तक और ममता दीदी तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए आज का मीडिया कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया है। और मैं सभी मीडिया वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए हैं, इसके लिए आपको बहुत सारा शुक्रिया। तो उस गाने को मैंने जो गाना गाया है वो मैं आप लोग के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए आज का मीडिया कॉन्फ्रेंस। ये गाने का जो एल्बम निकला वो लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च 2014 में। किसके माध्यम से हुआ? ये विधान उपाध्याय, बारागोनी का और मौलवी घटक जी थे और दोला दीदी भी थे। 2014 में जब आए थे बारागोनी, उस टाइम लॉन्च किया गया था। तो आपको लगता है कि आपने जो गीत लिखे या एल्बम लॉन्च किया 2013 से लिख रहे हैं, 2019 हो गया, आपको लगता है कि वो शोहरत, वो
आपको नहीं मिली, जिसकी वजह से आप मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर हो गए? हाँ जी, बस यही वजह है, और कोई दूसरा वजह नहीं। आपका ये एल्बम दीदी तक क्या पहुंचाया गया है? हमें तो नहीं लगता। आपका एल्बम का नाम क्या है? हमारे एल्बम का नाम है आई है ममता की सरकार यहाँ पे जब से। চারিদিকে তৃণমূলের ঢাক বেজেছে, চারিদিকে তৃণমূলের ঢাক বেজেছে। ও বাংলা সবুজ হয়েছে, বাংলা সবুজ হয়েছে। চারিদিকে তৃণমূলের ঢাক বেজেছে, চারিদিকে তৃণমূলের ঢাক বেজেছে। ও বাংলা সবুজ হয়েছে, বাংলা সবুজ হয়েছে। যা পরিশ্রম করলো, যা পরিশ্রম করলো বাংলার নিয়ে মমতা দিদি, তার নামে মানুষ লিখে দিল কবি রে, লিখে দিল কবি। তাই বলে মানুষের মনে, তাই বলে মানুষের মনে খুশির জোয়ার উঠেছে। ও বাংলা সবুজ হয়েছে, বাংলা সবুজ হয়েছে, বাংলা সবুজ হয়েছে। संविधान बचाओ संघर्ष कमेटी की ओर से मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके तहत शिल्पांचल में संगठन की ओर से चांदा बाईपास रोड को जाम कर चंद लम्हों के लिए बंद किया गया। इस मौके पर संस्था के कन्वेनर सुशील रुईदास सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। लीडरशिप का बात तो मानिए, एक बात हो रहा है, हटाइए आप। कोई 20 मिनट का मामला था, ठीक है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 200 पॉइंट रोस्टर लागू करो, लागू करो, लागू करो। 200 पॉइंट रोस्टर लागू करो, लागू करो, लागू करो। 30 पॉइंट रोस्टर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान विरोधी सरकार, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान विरोधी सरकार। भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। যে চট্টগ্রাম ছিল বুঝিয়ে নিতে চাই, এই ধরনেরই সংগঠন দরকার, এই ধরনেরই মানুষদের দরকার। हो गया, बात हो गया, बात हो गया, चलो। हाँ ना, हो गया है, बात हो गया, चलो, चलिए, हो गया। এই আন্দোলনটা ভারত বন্ধ করার যে সংকল্প ছিল, এই ভারত বন্ধ করার আগে আমাদের 3টে চরণে মুভমেন্ট আমরা করেছি। সূচিত করেছি আমি একা এসেছি, বাদ বাকি সব ইভিএমে যে ধরনের গড়বড়ি হচ্ছে, সেই গড়বড়ি যাতে না হয়, ইভিএম ঘাঁটিয়ে ব্যালট পেপার যাতে আসে এবং 13 পয়েন্ট রোস্টারকে বাতিল করতে হবে এবং আর্থিক আধারে যে রিজার্ভেশন দিয়ে সংবিধানের উপর যে সমস্যা তৈরি হয়েছে সেই চরিত্রের উপর, সেই সব আর্থিক আধারে রিজার্ভেশন থেকে বন্ধ করতে হবে। এই সমস্ত দাবি নিয়ে আজকের ভারত বন্ধ করলাম। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। वीवो, ओप्पो, जियोनी, सैमसंग, नोकिया, एप्पल जैसे ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड एंड्रॉयड मोबाइल
या आईफोन लेनी है तो आज ही आए SK Infocom में। SK Infocom, नाम सबसे ज्यादा, दाम सबसे कम, साथ ही है फाइनेंस फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ पुराने फोन एक्सचेंज कर नए फोन खरीदे बिल्कुल वाजिब दरों पर। ध्यान रहे हमारे यहाँ सर्विस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो इतनी सारी सुविधा जब एक ही इन्फोकॉम में हो तो कहीं और क्यों जाना। आज ही आना SK Infocom, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वसनीय प्रतिष्ठान SK Infocom, अ कंप्लीट मोबाइल शोरूम, MC रोड, इतवारी मोड़, रानीगंज। खुशहाल भविष्य के लिए स्वस्थ आंखें बेहद जरूरी है, तभी तो नयन आई हॉस्पिटल आँखों से संबंधित सभी बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करती आ रही है। फीको स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रवीण कुमार रॉय, आशीष कुमार बसु, डॉक्टर अनिल किशोर नाग की देखरेख में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आपकी आँखों का सफल इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ कंप्यूटर द्वारा आँखों की जांच, मोतियाबिंद ऑपरेशन, माइक्रो सर्जरी, फिंको ऑपरेशन, आँखों के ऊपर झिल्ली का इलाज, नेत्र नाली ऑपरेशन, आँखों का ई स्कैन और बी स्कैन किया जाता है। इसके अलावा चश्मा, कॉन्टेक्ट लेंस भी पाए जाते हैं। तो आँखों से संबंधित कोई भी बीमारी हो अवश्य आए नयन आईज हॉस्पिटल, GT रोड, CG टावर, मनोज सिनेमा के निकट, कुमारपुर, आसनसोल। Fashion Plaza, biggest imitation jewelry and fashion makeup shop in Asansol। फैशन प्लाजा आसनसोल गैलेक्सी मॉल में खवातीन और नई नवेली दुल्हन की ज़ेबाइश और आराइश के सामान का वाहिद मरकज, किफायती और बेशकीमती मसनूआत का संगम, जहां चूड़ियां, नेकलेस, इयररिंग, घड़ी, पर्स, बैग, चश्मा, परफ्यूम के साथ साथ दिगर इमिटेशन और कॉस्मेटिक ज्वेलरी दस्तयाब हैं। तो देर किस बात की, आज ही आइए फैशन प्लाजा, 3rd फ्लोर, गैलेक्सी मॉल। एक तो ठंड, ऊपर से शादी विवाह का मौसम, करनी है ढेर सारी खरीदारी, पर कहाँ। वैसे तो बाजार में ढेर सारे कपड़ों की दुकान है, किंतु सिटी स्टाइल की बात ही कुछ निराली है। हाँ जी, पूरे शहर का स्टाइल, सिटी स्टाइल। अब आसनसोल में भी आकर्षक उपहारों की बहार के साथ ऑफरों की भरमार। मात्र 130 रुपए में लेडीज कुर्ती, 400 रुपए में सलवार सूट, 600 रुपए में जींस खरीदे या 250 रुपए में टी शर्ट, वो भी एक के साथ एक बिल्कुल फ्री। बॉय जींस 400 रुपए में, गर्ल्स टॉप 150 रुपए, साथ में है बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। इतना ही नहीं, विंटर कलेक्शन पर पाए 30% तक की आकर्षक छूट और 300 रुपए की खरीदारी के ऊपर आपको मिलेंगे लकी कूपन, जिसमें लकी ड्रॉ के माध्यम से आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार। सिटी स्टाइल, ट्रैफिक मोड़, GT रोड, आसनसोल। पश्चिम बंगाल राज्य हज कमेटी और कौमी बेदारी तहरीक की ओर से 2019 में हज करने जाने वाले हाजियों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन रविंद्र भवन में किया गया। बताया जा रहा है कि इस साल पश्चिम बर्धमान जिला से 220 हाजी हज करने के लिए जाएंगे। समाज सेवी सैयद मोहम्मद अफरोज की ओर से सन 2012 से ही हाजियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। पिछले साल तो शायद सीट नंबर वगैरह दे दिया गया था, लेकिन आमतौर पर जो चार्टर्ड फ्लाइट होती है इसमें सीट नंबर नहीं होती है। ये पूरा जहाज हाजियों के लिए होता है। अब आप मिसाल के तौर पे ग्रुप में 5 आदमी हैं। इस 5 आदमी में से 2 आदमी पहले चले गए हवाई जहाज में और 3 हाजी साहब पीछे आ रहे हैं। तो होता यह है कि वो 2 हाजी साहब, वो 3 हाजी साहब की भी जगह लेकर बैठ जाते हैं। मैं बाद में क्या, मैं कहता हूं मैं वहां बैठूंगा, वो कहते हैं मैं तो आपको बैठने दूंगा नहीं। ये झगड़े की शुरुआत हो जाती है। जब इब्तिदा झगड़े से होगी तो इंतहा का तो अल्लाह मालिक है। आप आज पश्चिम बर्धमान के आसनसोल में रविंद्र भवन में हज तरबियती कैंप बराए हुज्जाज कराम 2019 का खूबसूरती से प्रोग्राम चल रहा है। ये प्रोग्राम 2011 से हर साल रविंद्र भवन में होता है, जिसमें रियासती हज कमेटी और हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर माइनॉरिटी अफेयर्स और उनके साथ कौमी बेदारी तहरीक की पूरी टीम और आसनसोल से खादिमुल हुज्जाज के हमारे तमाम कोऑर्डिनेटर शामिल रहते हैं।
आज के इस प्रोग्राम में तकरीबन 220 हुज्जाज कराम शरीक हो रहे हैं और कलकत्ता से हमारे आए हुए खादिमुल हुज्जाज की पूरी टीम जो तरबियत दे रही है और इसके साथ साथ मोहम्मद जहांगीर साहब भी रुकन रियासती हज कमेटी भी तशरीफ फरमा है। तो ये आज हम लोगों के लिए बहुत ही यादगार और रूहानी मौका है कि हम लोग आज ये प्रोग्राम में हम लोग शरीक हैं और ये प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है आगे का सफ़र अपना तय कर रहा है। एक बार मैं तमाम हुज्जाज कराम को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। खबर आसनसोल हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय एसके इन्फोकॉम। कोहिनूर अपार्टमेंट। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय इसी चैनल पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।